गांव में एक पुरानी मान्यता थी। होली की रात आग तो बुराई को जलाती है, लेकिन उसी राख से कुछ और भी जागता है। कहते हैं साल में सिर्फ एक रात, होली का दहन के बाद, जब आधी रात को ढोल नगाड़ों की आवाज थम जाती है और लोग रंग, नाच और शराब के नशे में घर लौट जाते हैं, तभी वो निकलती है। गाँव के बाहर जहाँ हर साल होलिका जलाई जाती थी, वहाँ एक सूखा बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे बरसों पहले उसी जगह एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। तब से हर होली की रात उसकी आत्मा लौटती है। उस साल होली बहुत धूमधाम से मनाई गई। रात के लगभग 1 बजे सब अपने अपने घर चले गए, लेकिन विकास नशे में चूर अभी भी लड़खड़ाते कदमों से वहीं खड़ा था। आग अब बुझ चुकी थी, चारों तरफ बस धुआं और राख फैली थी। हवा में जली लकड़ियों की गंध थी। विकास हंसते हुए बोला, कौन सी चुड़ैल, मैं नहीं डरता। तभी राख के ढेर से हल्की सी सरसराहट हुई। उसने सोचा हवा होगी, लेकिन फिर राख के बीच से एक हाथ बाहर निकला। हाथ काला, जला हुआ, उंगलियां लंबी और नुकीली। विकास की हंसी गले में अटक गई। धीरे धीरे राख के बीच से एक आकृति उठी। सफेद साड़ी, लेकिन जगह जगह जली हुई, लंबे बाल जिनमें राख उलझी हुई थी, चेहरा आधा जला हुआ आधा काला, आंखें पूरी काली, जैसे उनमें कोई रोशनी ही नहीं। उसके होंठ फटे हुए थे और अंदर से टेढ़े मेढ़े नुकीले दांत झांक रहे थे। वो हवा में थोड़ी सी उठी, उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो फुसफुसाई, होली खेलोगे मेरे साथ। विकास पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर कांप रहे थे। अचानक चारों तरफ हवा तेज हो गई, राख उड़ने लगी। उस राख के बीच उसे कई चेहरे दिखाई देने लगे, डरे हुए, चीखते हुए, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। चुड़ैल ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और विकास की गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। अगले ही पल वो उसे घसीटते हुए बरगद के पेड़ की तरफ ले गई। विकास चीखता रहा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। पेड़ की जड़ों के पास पहुंचते ही जमीन खुद ब खुद फट गई और दोनों उस अंधेरे गड्ढे में समा गए। सुबह गांव वालों ने देखा, राख के पास सिर्फ विकास की टूटी हुई चूड़ियों जैसी कांच की रंगीन कड़ियां पड़ी थी और जमीन पर घसीटने के निशान। उस दिन से गांव में एक नई चेतावनी जुड़ गई, होली की रात आग बुझने के बाद वहां अकेले मत रुकना, और अगर राख से सरसराहट की आवाज आए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो आज भी हर साल होली की रात लौटती है।